सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। काफ़ी लोग होते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जिसका फार्मिंग का काम है, खेती बाड़ी का काम है। काफ़ी लोग वो हैं जो सैलरीड हैं, जो जॉब कर रहे हैं कहीं पे, और उनको आईटीआर मैंडेटरी रहती है जब आपने कभी वीज़ा लगवाना हो अपना कोई कंट्री का। मोस्ट ऑफ द मेन कंट्रीज है, लाइक कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। शेनिंगन में कोई भी कंट्री हो तो आपको आईटीआर चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। अक्सर हमने देखा है कि लोग एजेंट्स के पास जाते हैं, जाके बैठ के डीलिंग होती है, जो वो लाखों में बात पहुंच जाती है कि आपसे इतने लाख लेंगे, 10 लाख लेंगे, 15 लाख लेंगे। बट आपको इतने पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। उसमें देखो, सारा काम जो होता है वो एजेंट ने आपकी बिहाफ पे फाइल रेडी करनी होती है। बट आपको लाखों रुपए देने की भी ज़रूरत नहीं होती। जस्ट अपनी एम्बेसी फीस पे करो। 10,000 एम्बेसी फीस है, 10,000 पे करो। जिसकी 15,000 एम्बेसी फीस है, वो 15,000 पे करके भी आप अपना वीज़ा ले सकते हो। वीज़ा कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके डॉक्यूमेंट्स पे। अपने आप डॉक्यूमेंट पूरे करो। आपके पास आईटीआर होनी चाहिए, आपके पास अदर रेलेवेंट जो बिजनेस है, बिजनेस के प्रूफ होने चाहिए, सैलरी तो सैलरी के प्रूफ होने चाहिए। बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है किस तरीके से करनी है, वो सारी उस तरीके से मेंटेन होनी चाहिए। तो एक एक उसमें एक पार्ट आता है आईटीआर का। कई लोगों को आईटीआर का भी नहीं पता होता कि आईटीआर मतलब होती भी क्या है, या फिर आईटीआर फिल किस तरीके से करनी है। आईटीआर के थोड़ी सी एक चीज़ बता देता हूँ मैं। आईटीआर के ऊपर लिखा होगा, चेक करोगे राइट साइड में लिखा होता है आईटीआर 1, आईटीआर 3, आईटीआर 2, आईटीआर 4, इस तरीके से। तो कई बंदों की जैसे सैलरी होती है, वो अपनी आईटीआर 4 पे फिल करी हुई होती है उन्होंने। तो कई लोगों का जैसे बिजनेस होता है, उनकी आईटीआर 1 होती है। तो ये एक बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है लोगों में कि आईटीआर कौन सी पे करनी है। तो देखो, आप सीए के पास जाते हो, ऑब्वियस है सीए अपनी तरफ से अच्छी अच्छी आईटीआर ही फिल करते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं। बट अगर हम बात करते हैं वीज़ा लेने की, वीज़ा के लिए एम्बेसी को हमने किस तरीके से प्रेजेंट करनी है, उसमें फ़र्क होता है थोड़ा सा। बाकी जो वीज़ा रहता है वो एम्बेसी के हाथ में रहता है कि वीज़ा एम्बेसी ने देना या नहीं देना। बट आईटीआर आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करनी चाहिए। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आईटीआर 1 कौन सी है, आईटीआर 4 कौन सी है। बेसिकली आईटीआर 4 होती है बिजनेस वालों की, आईटीआर 1 होती है सैलरीड वालों की। तो हमने देखा है कि काफ़ी लोगों के पास होता तो बिजनेस है, बट जो आईटीआर फिल होती है वो आईटीआर 1 होती है। वहाँ पे आईटीआर 1 मतलब वो तो सैलरीड होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं देखने वाली, इसी वजह से वीज़े की रिफ्यूज़ल आ जाती है। क्योंकि एम्बेसी को देखो, एम्बेसी के पास बहुत सारी फाइल्स जा रही हैं डेली के, मतलब हज़ारों फाइल्स आ रही हैं उनके पास। तो उनका भी एक्सपीरियंस हो जाता है ना, आईटीआर 1 कौन सी है, आईटीआर 2 कौन सी है, आईटीआर 3 कौन सी है, आईटीआर 4 कौन सी है। उनका भी एक्सपीरियंस है, वो भी प्रोफेशनल है ना। अगर जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई करवा रहे हो या आप खुद अप्लाई कर रहे हो, आप भी अपना दिमाग लगा के फाइल लगा रहे हो अपनी। तो ऑब्वियस है, जो आपकी असेसमेंट करेगा फाइल की, आपकी चेक करेगा फाइल, वो भी प्रोफेशनल है। उनके पास बहुत सारी फाइल्स जा रही है, उनका तो वैसे एक्सपीरियंस हो चुका होगा, क्योंकि आपने तो अपनी एक फाइल लगानी है। बट इमिग्रेशन जो इमिग्रेंट होते हैं, लाइक जो जो वीज़ा ऑफिसर होते हैं, उनके पास तो बहुत सारी डेली की बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। तो उनका वो एक्सपीरियंस हो जाता है इतना सारा। तो कंपटीशन भी अच्छे तरीके से आपने अपनी बनानी है। और आईटीआर मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि उसमें आपकी इनकम पता चलती है कि आपका पिछले साल का कितना आपने अर्निंग करी है, कितने आपके एक्सपेंस जा रहे हैं, कौन सी आपने सेविंग करी है। लाइक सेविंग एलआईसी हो जाती है, कोई लोन चल रहा है, वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं उसमें। बिजनेस की सारी डिटेल्स होती हैं उसमें मेंशन। कई बार क्या होता है कि आपकी दो इनकम आ रही है, सपोज सैलरी भी ले रहे हो आप और छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहे हो, तो वो कंबाइन आईटीआर भी आप पे कर सकते हो। तो ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे नंबर आ रहा होगा, नंबर पे आप बात कर सकते हो। आप अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हो, बात कर सकते हो। इसके बारे में आपको डिटेल में सारी बात हम बता सकते हैं किस तरीके से करनी है। अगर आप चाहते हो कि आईटीआर फिल करवानी है, वो भी हम सर्विस दे सकते हैं आपको। तो लाखों की बातें नहीं है, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने लाखों रुपए देने हैं अपने वीज़ा फाइलिंग के लिए या वीज़ा लेने के लिए। तो आप अपनी फाइल आप खुद रेडी करें, खुद फाइल लगाएं, तो इस तरीके से भी आप अपना वीज़ा ले सकते हो। धन्यवाद।